everyone. My name is Mohammad Tokir Hussain. स्टार्ट हो रहा है क्लास। डिस्कस यूज ऑफ द का यूज कहाँ पे हम लोग करेंगे, आज हम लोग ये सीखेंगे, और द का यूज हम लोग कहाँ नहीं कर सकते आज ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक रहिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ द का यूज हम लोग कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। ठीक है, तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास सब के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो क्लास 9th में 10th में या तो किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, एंड जो स्पोकन इंग्लिश में है उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बोलने के दौरान कहाँ पे हम लोग द का यूज़ करेंगे, कहाँ पे ए का करेंगे, कहाँ पे एन का यूज़ करेंगे, सारा कुछ हम लोग सीख लेते हैं। तो लास्ट क्लास के वीडियो में हम लोग सीखे थे कि यूज़ ऑफ ए एन, कहाँ कर सकते हैं ए एन का यूज़ और कहाँ पे ए एन का यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो आज हम लोग द के बारे में पढ़ेंगे कि द कहाँ पे यूज़ करना है और द का यूज़ कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहते हैं। सबसे पहले का यूज़ कहाँ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, द इज़ नॉट यूज्ड, द का यूज़ नहीं किया जाता है। कहाँ नहीं किया जाता है? तो प्लूरल कॉमन नाउन। अब प्लूरल कॉमन नाउन क्या होता है? प्लूरल का मतलब ही होता है मोर देन वन। जब एक से ज़्यादा कोई व्यक्ति हो या तो कोई चीज़ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल। तो प्लूरल कॉमन नाउन यानी कि अगर एक ही तरह का चीज़ के बारे में अगर प्लूरल में हम लोग बोलते हैं तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ओके, जैसे एक होता है गाय दूध देती है, दूसरा एग्जाम्पल है गायें दूध देती है। ठीक है, ये यहाँ पर मेरा दो एग्जाम्पल लिखा हुआ। अब किस में हम लोग को द का यूज़ करना है और कहाँ पे द का यूज़ नहीं करना है। तो देखिए, गाय दूध देती है, ये मेरा क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी कि हम बोल तो एक रहे गाय, लेकिन पूरा जितना भी उस क्लास में आता है, जितनी भी गाय है दुनिया में, सारे के बारे में बात हो रहा है कि गाय दूध देती है। और यहाँ पर सेकंड है मेरा गायें दूध देती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम लोग प्लूरल में बोले? गाय मतलब क्या है कि दुनिया में जितनी गाय है सभी के बारे में बात हो रही है, तो गाय दूध देती है। लेकिन यहाँ हमने बोला है सिंगुलर और यहाँ पर क्या बोले? प्लूरल। ठीक है, तो जब सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर के लिए हम लोग को क्या करना है? द का यूज़ करना है। लेकिन जब प्लूरल कॉमन नाउन रहे, प्लूरल कॉमन नाउन, तो उसके पहले द का यूज़ नहीं होता है। जैसे इसको हम लोग क्या बना सकते हैं? गाय दूध देती है तो द काउ, पूरा जाति का बोध कराने के लिए इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क, यानी कि एक गाय है, काउ है, सिंगुलर है। अगर पूरा जाति का बोध कराना है तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? द का यूज़ करते हैं। तो द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या गाय है, यहाँ मेरा प्लूरल कॉमन नाउन है, तो जब भी इसका होगा प्लूरल हमको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? काउ का प्लूरल क्या हो जाएगा? काउज। ठीक है, काउज हो गया। अब यहाँ पर पूरा जाति का बोध हो गया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसके पहले द का यूज़ नहीं करते। तो काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है। घोड़े उपयोगी होते हैं, घोड़े उपयोगी होते हैं, तो क्या हो जाएगा? हॉर्सेज आर यूजफुल, घोड़ा उपयोगी होता है, तब क्या हो जाएगा? द हॉर्स इज यूजफुल, द हॉर्स इज यूजफुल। यानी कि जब हम लोग सिंगुलर में बोलेंगे तो उसके पहले द का यूज़ करना है, लेकिन जैसे हम लोग प्लूरल करते हैं तो उसके पहले हम लोग को द का यूज़ नहीं करना है। समझ में आया? जब सिंगुलर कॉमन नाउन रहे, अब यहाँ पर समझ में आया होगा, नंबर 1 यहाँ भी क्लियर हो गया। ठीक है, कि जब सिंगुलर कॉमन नाउन रहे तो उसके पहले द का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब प्लूरल कॉमन नाउन रहे तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते, इसके पहले द का यूज़ नहीं होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिए, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ताकि और कभी भी ज़िंदगी में आपको ए एन और द के बारे में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। द का यूज़, तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग द का यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है? नेम, नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का नाम है, फॉर एग्जाम्पल राम अच्छा है, तो क्या बोलेंगे? राम इज़ गुड, राम इज़ गुड, राम अच्छा है। राम बुरा है, राम इज़ बैड। राम तेज है, राम इज़ इंटेलिजेंट। लेकिन इसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं कर सकते, इसके पहले द का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। द राम इज़ गुड, मेरा सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, तो नेम ऑफ पर्सन के पहले हम लोग द का यूज़ नहीं कर सकते। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? प्लेस। प्लेस भी मेरा क्या है? प्रॉपर नाउन होता है, तो प्लेस के पहले हम लोग क्या करेंगे? द का यूज़ नहीं करना है। नेम ऑफ प्लेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल धनबाद, धनबाद इज़ अ सिटी, धनबाद एक शहर है।
मुंबई एक शहर है, मुंबई इज़ अ सिटी। दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। ओके, तो जब भी मेरा रहेगा प्लेस का नेम दिया हुआ तो इसके पहले हम लोग का द का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ भी द का यूज़ नहीं हो सकता है। समझ में आया? यानी कि अगर नेम ऑफ पर्सन रहे या तो नेम ऑफ प्लेस रहे उसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेम ऑफ कंट्रीज़। नेम ऑफ कंट्रीज़ के पहले भी हम लोग द का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया इज़ अ कंट्री। इंडिया क्या है? एक कंट्री है। इंडिया इज़ अ कंट्री। ठीक है, अब इसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा कंट्री का नेम है और कंट्री का नेम के पहले हम लोग द का यूज़ नहीं कर सकते। तो द इंडिया इज़ अ कंट्री गलत होगा, ये सिर्फ क्या होना चाहिए? इंडिया इज़ अ कंट्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस या तो नेम ऑफ कंट्री के पहले हम लोग द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लूरल कॉमन नाउन के साथ भी हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि द का यूज़ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, द का यूज़ कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब उसके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। ओके, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो कोई भी चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़े थे कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज़ किया जा सकता है। हम लोग पढ़े कि द का यूज़ कहाँ होगा? सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले। जैसे गाय अच्छा है तो क्या हो जाएगा? द काव इज़ गुड। घोड़ा उपयोगी होता है, द हॉर्स इज़ यूजफुल। ठीक है, तो अगर सिंगुलर कॉमन नाउन रहे तो उसके पहले हम लोगों को क्या करना है? द का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा क्या? स्पेसिफिक या तो पर्टिकुलर थिंग। स्पेसिफिक या पर्टिकुलर मतलब अगर कोई खास वस्तु है तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे। अब खास वस्तु जैसे फॉर एग्जांपल तो पानी गंदा होता है, इसका मतलब है कि दुनिया में अगर जितना भी पानी, हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है पानी गंदा है, यानी कि ये स्पेसिफिक पार्टिकुलर है। ठीक है, कि अगर हम कहीं पे नहाने गए, फॉर एग्जांपल कि हम नदी में जाते हैं या तो तालाब में गए नहाने के लिए, वहाँ पर हम पहुँचे तो देखें कि पानी गंदा है। ठीक है, तो वहाँ पर मेरा सेंटेंस होगा कि पानी गंदा है। इसका मतलब है कि जहाँ पे जो पानी के बारे में हम बात करें वो मेरे लिए क्या है? स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक वहाँ पे क्या होगा? द का यूज़ किया जाएगा। लेकिन पानी गंदा है, इसका मतलब होता है कि दुनिया में जितना भी वाटर है सब क्या है? गंदा होता है। ठीक है, तो जब ऐसा सेंटेंस दिया रहे तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे, जो स्पेसिफिक रहेगा उसके लिए हम लोग द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ सिर्फ क्या होगा? पानी गंदा होता है तो हो जाएगा वाटर इज़ डर्टी। पानी गंदा होता है। लेकिन जब स्पेसिफिक सेंटेंस है तब हम लोग क्या करेंगे? द वाटर इज़ डर्टी। द वाटर इज़ डर्टी। ठीक है, यानी जिस पानी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मेरा क्या है? गंदा है। नेक्स्ट, कुर्सी टूटी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कुर्सी टूटी होती है। ठीक है, तो कुर्सी टूटी होती है ये मेरा क्या? स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितने भी कुर्सियाँ हैं सभी के बारे में बात हो रही है। तो कुर्सी टूटी होती है। और दूसरा मेरा सेंटेंस है कुर्सी टूटी है। कुर्सी टूटी है। ठीक है, सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। तो जब कुर्सी टूटी है ये मेरा क्या है? पार्टिकुलर है। तो आइए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, दोनों सेंटेंस में कुर्सी टूटी होती है, दुनिया में जितनी भी चेयर्स हैं सारे के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट, कुर्सी टूटी है, यानी कि मेरे पास अगर कोई चेयर रखा हुआ है, अगर वो टूटा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? कुर्सी टूटी है। वहाँ पर मेरा सेंटेंस कुर्सी टूटी है, टूटी होती है ऐसा नहीं होगा। मेरा सेंटेंस का क्या होगा स्ट्रक्चर? कुर्सी टूटी है। तो जब ऐसा सेंटेंस रहेगा तब हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। द चेयर इज़ ब्रोकन, और यहाँ पर कुर्सी टूटी होती है तब क्या हो जाएगा? चेयर इज़ ब्रोकन। ठीक है, समझ में आया? तो अगर कोई खास वस्तु है तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, अगर खास नहीं है तो उसके पहले द का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर कोई ओशियन का नाम है, नेम ऑफ ओशियन से पहले हम लोग का क्या होगा? द का यूज़ होगा। ठीक है, ओशियन का मतलब होता है सागर। ठीक है, तो अगर कोई समुद्र रहे या सागर का नाम रहे तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे। जैसे प्रशांत महासागर बड़ा है, प्रशांत महासागर क्या है? बड़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं द पैसिफिक ओशियन इज वेरी बिग, बहुत बड़ा है। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, तब क्या होगा? द का यूज़ होगा। पैसिफिक ओशियन, यानी ओशियन के नेम के पहले हम लोग का द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, या तो अगर कोई सी रहे, समुद्र रहे, तो समुद्र के नाम के पहले भी क्या होगा? द का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रिवर। नेम ऑफ रिवर के पहले हम लोग क्या करते हैं? द का यूज़ करते हैं। नेम ऑफ रिवर फॉर एग्जाम्पल गंगा, यमुना, सरस्वती, चेनाब। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या है?
नेम ऑफ रिवर, तो नेम ऑफ रिवर के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, जैसे द यमुना, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है, एटसेट्रा। यानी कि नेम ऑफ रिवर के पहले हम लोग को क्या करना है, द का यूज़ किया करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स के नेम के पहले भी हम लोग का क्या होगा, द का यूज़ होता है। अब माउंटेन्स फॉर एग्जांपल हिमालय, पारसनाथ, यानी जितने भी माउंटेन्स रहनी है, ठीक है, माउंटेन है, उसके पहले हम लोग को क्या करना है, द का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे द हिमालय, द पारसनाथ, एटसेट्रा। नेम ऑफ माउंटेन से पहले हम लोग का द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, मरुस्थल। अगर कोई मरुस्थल है तो उसके पहले हम लोग को क्या करना होगा, द का यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का सबसे बड़ा मरुभूमि मरुस्थल कौन सा है, तो थार, तो क्या हो जाएगा, द थार डेजर्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, सहारा, तो क्या हो जाएगा, द सहारा डेजर्ट, ठीक। यानी मरुस्थल से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, द का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एपिक, मतलब महाकाव्य, हॉली बुक्स, पवित्र ग्रंथ, रिलीजियस बुक, धार्मिक किताब। जैसे कोई भी अगर धार्मिक बुक हो तो उसके पहले हम लोग को क्या करना है, द का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, ये सारा क्या है मेरा, रिलीजियस बुक्स नेम है, ठीक है। तो इसके पहले द का यूज़ किया जाता है। जैसे रामायण है तो द रामायण, द रामायण, द कुरान, द गीता, द बाइबल, एटसेट्रा, ठीक है। तो जो भी मेरा रिलीजियस बुक है उसके नेम के पहले हम लोग को द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट शिप। अगर कोई जहाज़ का नाम हो, कोई शिप का नेम दिया हो तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे टाइटैनिक, ये मेरा क्या है, शिप का नाम है, तो उसके पहले हम लोग बोलेंगे द टाइटैनिक। टाइटैनिक बहुत बड़ा था, तो द टाइटैनिक वॉज वेरी बिग, टाइटैनिक बहुत बड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट एरोप्लेन का अगर नाम दिया हो तो एरोप्लेन के नाम के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़पेपर। नेम ऑफ न्यूज़पेपर के पहले भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, द का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया, ये मेरा क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसके पहले द का यूज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। हिंदू, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, द हिंदू, ठीक है। तो जो मेरा न्यूज़पेपर का नाम होता है, न्यूज़पेपर के नेम के पहले हम लोग का द का यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी ये कोई भी वाद्य यंत्र, जो चीज़ बजाया जाता है उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तबला, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, द तबला। वायलिन, तो उसके पहले द वायलिन, ठीक है। यानी कोई भी वाद्य यंत्र रहे तो उसके पहले हम लोग को क्या करना है, द का यूज़ करना है। ड्रम, तो द ड्रम, ओके। नेक्स्ट हिस्टोरिकल प्लेस। बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस वी यूज़ द। कोई भी ऐतिहासिक स्थान हो तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे ऐतिहासिक स्थान कोई भी, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया गेट हो गया, तो ये सब मेरा क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो हिस्टोरिकल प्लेस के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द ताज महल। लाल किला, तब क्या हो जाएगा, द रेड फोर्ट, ओके। तो इस तरह करके जो भी हिस्टोरिकल नेम है, हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके नेम के पहले हम लोग को क्या करना है, द का यूज़ करना है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा आकाशीय पिंड। अब आकाशीय पिंड यानी कि आकाश में रहने वाला जो भी पिंड है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सन, सूरज कहाँ है, आकाश में होता है। स्काई, आसमान में होता है। स्टार्स, आसमान में होता है। मून, आसमान में होता है। अर्थ, आसमान में होता है। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, जितने भी है जो आकाशीय पिंड है उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द सन, द मून,
द अर्थ, द स्काई एट्सेट्रा। ओके, तो जो भी आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड के पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ऑर्डिनरी नंबर। अब ये ऑर्डिनरी नंबर्स क्या होता है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर इस तरह करके अगर हम लोग बोलते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब पहला दूसरा क्या होगा, तो इसको हम लोग 1 2 3 नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 11th, 12th, 100th। ओके, तो अगर इस तरह करके बोलना हो तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे द फर्स्ट, ही इज़ द फर्स्ट बॉय, यानी वही पहला लड़का है, वह पहला लड़का है। ठीक है, वह 10वां लड़का है, तब क्या होगा, ही इज़ द 10th बॉय, वह 10वां लड़का है, तो 10वां का क्या होगा, द 10th। इस तरह अगर जब लिखना हो तो उसके पहले द का यूज़ होगा। 21वां, तब क्या होगा, 21st, तो उससे पहले क्या होगा, द का यूज़ होगा। तीसरा, तो द थर्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि द का यूज़ कहाँ पे करना है। ठीक है, ऑर्डिनरी नंबर के पहले द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये समझते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तब उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। कंपैरेटिव, और तीसरा होता है सुपरलेटिव। अब देखिए, ये मेरा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अभी एक होता है क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका दिया हुआ है टॉल। टॉल का मतलब क्या होगा, लंबा। इसका अगर आता है कंपैरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, टॉलर। और वही अगर जब सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। यानी अगर कोई ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को अगर कंपैरेटिव में बनाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आर लगता है, कहीं पे ई आर लगता है, वर्ड में अगर लगा देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। और जब आर और ई आर से काम ना चले तो हम लोग को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मोर का यूज़ करना पड़ेगा। कोई कोई ऐसा वर्ड होता है जिसके पहले हम लोग आर और ई आर का यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, मोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जब सुपरलेटिव डिग्री बनाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एस टी या ई एस टी का यूज़ करते हैं। लेकिन जब दोनों में से कुछ नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, मोस्ट का यूज़ हो सकता है। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, मोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे टॉल है, टॉल का कंपैरेटिव टॉलर, सुपरलेटिव टॉलेस्ट। अगर इसी तरह आपका रहेगा रिच, बोलेगा रिच का कंपैरेटिव क्या होगा, तो रिचर। सुपरलेटिव क्या होगा, तो रिचेस्ट। ठीक है, तो जो भी आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, द का यूज़ करना पड़ेगा, यानी द रिचेस्ट, द टॉलेस्ट। ठीक है, तो वो मेरा क्या होगा, द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के पहले होगा। जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट के पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑनेस्ट। यहाँ भी तो ई एस टी लगा हुआ है, लेकिन ये मेरे क्या, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, ये मेरा वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पहले से ही ई एस टी लगा हुआ है, तो अब यहाँ पर दूसरा ई एस टी और लगाने का ज़रूरत नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टेस्ट। और ये नहीं होता, ये मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जब यहाँ पर हम लोग ई एस टी का यूज़ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, मोस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो द मोस्ट ऑनेस्ट, ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, यानी कि वह सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति है। समझ में आया। तो जहाँ पर हम लोग ई एस टी का यूज़ नहीं कर सकते उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट का यूज़ करेंगे, तो मोस्ट से पहले द का यूज़ होगा। आई होप कि आपको सुपरलेटिव डिग्री समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ गए कि किसके पहले हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं और किसके पहले द का यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग को जब तक कंफर्म नहीं पढ़ेंगे नहीं तब तक मेरा कंफर्म नहीं होगा कि हाँ कहाँ पे हम लोग को दिक्कत आ रही है और कहाँ पे समझते हैं कि कहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करेंगे, कहाँ पे एन का यूज़ होगा और कहाँ पे द का यूज़ होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे कि ए और एन का यूज़ कहाँ पे किया जाता था। तो देखिए, जब भी साउंड आपका व्यंजन का है, व्यंजन का है मतलब अगर क से ज्ञ तक का अगर आपका साउंड आ रहा है तो उससे पहले हम लोग ए का यूज़ करते हैं। लेकिन जब स्वर का साउंड आता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अन अह का, तब हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग क्या सीखे थे, क से अगर ज्ञ तक रहे तो उसके पहले हम लोग ए का यूज़ करते हैं, और अ से अ तक रहे तो उसके पहले हम लोग एन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को एकदम माइंड पे रखना है अभी, और हम लोग एग्जांपल के थ्रू से समझेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्या है, ही इज़ डैश बी ए। अब यहाँ क्या लगेगा आपका, ऑप्शन है ए एन और
द, ए एन द, आपका क्या लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो बी ए, अब हम लोग जब बोलते हैं तो पहला लेटर देखते हैं, पहला लेटर जब भी बोलेंगे तो उसका पहला लेटर देखेंगे, बी ए। तो बी मेरा कहाँ पे आ रहा है, ब, तो ब मेरा क से ज्ञा के बीच में आता है, तो उसके पहले क्या लगेगा, ए का यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ही इज़ अ बी ए, यानी कि वह एक बी ए है, ठीक है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। समझ में आया, बी ए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट है डैश सन इज हॉट। अब सन कहाँ होता है भाई, ये तो आकाश में होता है, आसमान में होता है, जो भी आकाशीय पिंड होता है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, द सन इज हॉट। समझ में आया दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डैश टी वॉज स्वीट, टी वॉज स्वीट, इसका मतलब क्या होता है, चाय मीठी थी, ठीक है। अब चाय मीठी थी तो हमको कैसे पता कि चाय मीठी थी, इसका मतलब हमने पिया था, तो जो चीज़ हम पिए थे वो मेरे लिए क्या होगा, स्पेसिफिक या तो पर्टिकुलर थिंग हुआ, और पर्टिकुलर थिंग के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ क्या लगेगा, द टी वॉज स्वीट, चाय मीठी थी। ओके, नेक्स्ट ही इज डैश सेकेंड बॉय। अब ये सेकेंड मेरा क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अभी हमने बोला था ये मेरा क्या है, ऑर्डिनरी नंबर है, तो ऑर्डिनरी नंबर के पहले क्या होता है, द का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ही इज़ द सेकेंड बॉय, यानी कि वह दूसरा लड़का है, ठीक है, ही इज़ द सेकेंड बॉय, वह दूसरा लड़का है। आई एम डैश इंडियन, इंडियन, इंडियन मेरा कहाँ पे आता है, तो अ आ ई पढ़े हैं ना, अ से लेके अ के बीच में आता है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, एन का यूज़ किया जाएगा। ओके, आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन हो, हिंदुस्तानी हो, जब भी नेशनलिटी बताया जाता है तो उसके पहले ए और एन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वह अमेरिकन है तो क्या बोलेंगे, ही इज़ एन अमेरिकन, वह एक यूरोपियन है तो ही इज़ अ यूरोपियन। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट यू हैव डैश डॉग, डॉग, तो डॉग बोलते हैं तो डॉग मेरा कहाँ आता है, क से गया के बीच में आता है, तो क्या लगेगा, यूज़ ऑफ अ, ए का यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ दिया है डैश एम ए, एम ए, तो एम हम लोग कैसे भी लिखेंगे, एम मेरा तो इंग्लिश ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हिंदी से कैसे लिखेंगे, एम ऐसे ना होगा, तो लिखते किस चीज़ से है, ए से, तो ए मेरा कहाँ आता है, अ से आम है, तो क्या लगेगा, एन एम ए, एन एम ए, ठीक है। उसी तरह ही इज़ एस डी ओ, एस लिखेंगे तो ए और सौ एस होगा, तो ए मेरा कहाँ आता है, अ से आम है, तो क्या लगेगा, एन, ही इज़ एन एस डी ओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज डैश गॉट, ठीक है। तो गॉट, गॉट बोलते हैं तो गॉट कैसे बोलेंगे, गॉट, गॉट, तो गॉ मेरा कहाँ आएगा, क से ज्ञा के बीच में आएगा, तो क्या लगेगा, अ गॉट, अ, दैट इज अ गॉट। नेक्स्ट डैश गंगा इज डैश रिवर। ओके, अब देखिए गंगा क्या है मेरा, गंगा रिवर है, देखिए यहाँ पर आपका क्लियर कर रहा है। अगर बोलता है कि गंगा इज इंटेलिजेंट, तब वहाँ क्या होता है, प्रॉपर नाउन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति का नाम हो जाए तो उसके पहले द का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर गंगा रिवर के बारे में बात हो रहा है, तो रिवर से पहले हम लोग को क्या करना है, यूज़ ऑफ द करना है, द का यूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा, द गंगा इज। अब यहाँ क्या लगेगा, तो रिवर, रिवर, रिवर मेरा कहाँ आ रहा है, क से क्या में र आएगा, रिवर, र, तो क्या लगेगा, ए, तो द गंगा इज अ रिवर। समझ में आया, पूरा क्लियर में। अगर वीडियो को आप दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, हम कंफर्म करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपने इस चीज़ को अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो या तो आपका क्लास का एग्जाम हो, ठीक है। आप सारा मार के आइएगा और इसमें से क्वेश्चन 1% नहीं 100% रहेगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल इसका अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और इन द फील्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश यू विल ऑलवेज यूज़ ऑफ ए एन एंड द। ओके, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।